नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। चलिए आप ये बताइए, आप जो घर में भोजन कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है? जी मैम, क्या? हाँ बताइए। अच्छा, एक बच्चे का कहना है क्या कि हमारे घर में तो गाय है और हम लोग मैम उसी का दूध पीते हैं, उसी के दूध से मक्खन और घी तैयार होता है, इसलिए हम लोग जो है वो शुद्ध दूध, घी और मक्खन उपयोग में लाते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, और दूसरे बच्चे का क्या कहना है? हाँ ओके, आप कह रहे हैं कि आप जो जूस पी रहे हैं वो मार्केट का खरीदा हुआ नहीं पी रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो है वो आर्टिफिशियल रंग, केमिकल यूज़ होता है। आप कौन सा जूस पीते हैं? ओ, आपकी मम्मी घर में बनाती है वो जूस आप पी रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो इससे तो आप अच्छा दूध और जो एक सही जूस है वो पी रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन बच्चों, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग जिस वस्तु, जिस पदार्थ को शुद्ध समझ रहे हैं, क्या विज्ञान भी उसे शुद्ध समझता है? तो इसे ही समझते हैं, है ना। नहीं, डरिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो खा रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन विज्ञान कहता है कि शुद्धता और अशुद्धता को देखने का उसका नज़रिया अलग है। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये जो कण होते हैं वो क्या, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वही पदार्थ शुद्ध है जो एक ही प्रकार के रासायनिक गुण के कणों से बना है। माने जो भी कण से, चाहे वो परमाणु से बना हो, चाहे वो अणु से बना हो, चाहे वो आयन से बना हो, तो उस पदार्थ में जो भी कण हैं वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। इसे हम इस तरह से और समझते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ये बीकर है और इस बीकर में क्या है? नमक, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब आइए, ये क्या है? चीनी, जिसका रासायनिक सूत्र देखिए लिखा हुआ भी है C12H22 और O11। ये देखिए, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस जार में क्या है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और ये क्या है जो हम लोग सभी पहचानते हैं? जल, जिसका सूत्र क्या है? H2O। तो हम इन सभी में देखते हैं कि ये सारे पदार्थ जो भी हैं क्या वो शुद्ध हैं? तो आइए देखते हैं। ये देखिए, शुद्धता कैसे हम समझेंगे कि वो कण, ये जो नमक है ना, तो ये शुद्ध है। ये चीनी जो है वो भी शुद्ध है। ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी शुद्ध है। ये ऑक्सीजन भी शुद्ध है और ये जल भी शुद्ध है। ये सब शुद्ध है। लेकिन मैम, आप तो कह रही हैं कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो नमक है और नमक में क्या है? सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। चलिए, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये किससे मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से, माने एक कार्बन का परमाणु और दो ऑक्सीजन का परमाणु। तो हम लोग जानते हैं कि एक से अधिक जब परमाणु होते हैं तो वो क्या है? अणु है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कण जो है वो किसके हैं? अणु के कण है। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर अणु के कण बना रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है तो NaCl। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये नमक जो है, इसमें से आप एक डस्ट की तरह या छोटा सा निकालिए और उसे टेस्ट कीजिए, तो क्या ये नमक के गुण रहेंगे? जी। आप इसके किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से कोई भी कण लीजिएगा, इसमें सारे में नमक के ही गुण रहेंगे। उसी प्रकार जैसे ये चीनी है, तो ये चीनी में सिर्फ सारे कणों में, चाहे वो कण बहुत छोटा भी हम कर देंगे तो वो चीनी ही के गुण रहेगा।
इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, लेकिन ये जो हैं ये अणु से बने हैं कण, इसमें जो है इसमें भी अणु हैं, लेकिन ये जो क्या है ये ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो किस परमाणु से मिलकर बना है, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु। तो इसमें जो है वो कण जो है वो परमाणु के कण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि ये सारे शुद्ध हैं, बस इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है कि इसमें अणु के कण हैं और इसमें परमाणु के कण हैं, लेकिन कण समान है। अगर इसमें 2 जल है, जल का सूत्र क्या है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु। अगर मैं आपसे कहूं कि इस जल में से एक अणु निकालिए तो आप क्या करेंगे, एक अणु मतलब 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु। आप इस जल में से कहीं पर से भी अगर अणु निकाल सकते हैं, हम लोग ऐसे हाथ से नहीं निकलता है, तो वो किसके कण निकलेंगे, अणुओं के कण निकलेंगे जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो इस प्रकार से अब आपको ये समझ में आया होगा कि शुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ तो हो गया, अब हम आते हैं तो फिर अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। तो आप इसी में से अशुद्ध पदार्थ भी बना सकते हैं। अगर हम इस चीनी को और इस नमक के इसमें से अगर हम चीनी के कण और नमक के कण को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें नमक के भी कण होंगे और चीनी के भी कण होंगे, तो ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। इस तरह से आपने देखा कि पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध कैसे हैं, है ना। तो जब हम इस तरह से देख रहे हैं तो ये क्या आती है बात कि तब तो पदार्थों को हम अलग अलग वर्गीकृत कर रहे हैं, किस भाग में, शुद्ध में और अशुद्ध में। बिल्कुल सही, पदार्थ के जो भौतिक गुण के आधार पर है वर्गीकरण वो आप देख चुके हैं, क्या, ठोस, द्रव और गैस, है ना। लेकिन रासायनिक गुण के आधार पर जो पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है उसे सबसे पहले शुद्ध और अशुद्ध के रूप में, ठीक है, और शुद्ध पदार्थ को फिर से वर्गीकृत किया गया तत्व और यौगिक में, और अशुद्ध को मिश्रण। तो हम देखते हैं ये जो सामने हम रखे हुए हैं बहुत सारे पदार्थ, तो इसमें से तत्व कौन है और यौगिक कौन है, बता सकते हैं बच्चों। तो तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, जैसे ऑक्सीजन, वो क्या है, तत्व है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस रहता, नाइट्रोजन रहता, सल्फर रहता, तो वो सब क्या होते, तत्व होते, क्योंकि उसमें सिर्फ सल्फर, तत्व में सिर्फ सल्फर के ही परमाणु रहेंगे, और एक से अधिक परमाणु मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं, यौगिक हैं, और ये जो ऑक्सीजन है वो तत्व है। ये आप लोग अब समझ गए कि शुद्ध पदार्थ जो तत्व और यौगिक क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि तो अशुद्ध पदार्थ में क्या है, उसे कैसे वर्गीकृत करते हैं। चलिए तो आइए अब हम उसे भी देखते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, अशुद्ध पदार्थ हैं, और अशुद्ध पदार्थ मीन्स मिश्रण, है ना। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण जो है वो किसी भी पदार्थ को एक से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में अगर हम मिला दें तो वही मिश्रण होता है, उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। उस आधार पर मिश्रण को भी 2 भागों में पहले बांटा गया, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण आप शब्द से ही देख सकते हैं, समान मिश्रण मतलब कि इस तरह से कि उसके कण जो हैं वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुले हों। तो उस आधार पर समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, पानी और चीनी। पानी भी यौगिक है और चीनी भी यौगिक है, लेकिन किसी भी अनुपात में पानी में चीनी को मिला दिया तो वो क्या तैयार हुआ, मिश्रण। इसमें क्या आपको कण नजर आ रहे हैं, चीनी कहीं पर से दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं, कहीं पर से नहीं दिखाई दे रहा, और ये क्या है, पारदर्शक है ना, आर पार नजर आ रहा है।
तो इसे हम कहते हैं क्या, विलियन। और ये एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें कण जो हैं वो समान रूप से घुले हुए हैं। और ये दोनों जो हैं वो है विसमांगी मिश्रण। ये क्या है, देख रहे हैं आप, दूध है, मिल्क है ना। और ये क्या है, ये देखिए। अब इस दोनों में अंतर देखिए कि क्या है तीनों में, और आप समझिए कि समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण कैसे है। तो ये दोनों को जो है वो विसमांगी मिश्रण की कैटेगरी में रखा गया है और ये समांग मिश्रण है। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, दूध है, लेकिन क्या इसमें आपको नजर आ रहा है, आप जानते हैं कि दूध किसका मिश्रण है, वसा, प्रोटीन है ना, इसमें कुछ जल भी है। तो क्या आपको इसमें वसा और प्रोटीन और जल नजर आ रहा है, नहीं, है ना। लेकिन इसमें जो है वो आपको इसमें नजर आ रहा है, देखिए ये कुछ नीचे भी बैठा हुआ है, ये पानी में भी है और ये कुछ नीचे भी मिट्टी बैठी हुई है। तो इसका नाम दिया गया है क्या, निलंबन, और इसे हम कहते हैं कोलोइड और इसे कहते हैं विलियन। अब क्या हो गया कि पदार्थ को जब अशुद्ध रूप में वर्गीकृत किया गया तो समांग और विसमांग, समांग मिश्रण में विलियन, विसमांग मिश्रण में निलंबन और कोलोइड। अब आप इस तीनों में अंतर देखिए तो क्या है, ये पारदर्शी है, ये पारदर्शक नहीं है, और ये भी पारदर्शक नहीं है। तो दोनों पारदर्शक नहीं है, तो इसे कोलोइड और इसे निलंबन क्यों कहा गया, इसलिए कि इसमें आपको जो मिला है इसमें वो नजर नहीं आ रहा, और ना, और इसमें जो भी मिला है वो देखिए वो नीचे जम भी गया है, वो नीचे बैठा हुआ है, निलंबन की अवस्था में है, इसलिए इसे निलंबन कहा गया है। इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि पदार्थ जो है वो शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। पदार्थ को हम लोगों ने वर्गीकृत किया तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में, और हमने देखा कि किस प्रकार के अलग अलग पदार्थ हमारे आसपास हैं और उन्हें कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये चर्चा खत्म होता है। हम लोग फिर एक नए प्रकरण के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।